श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ से जो प्रश्न आया है, क्या हमारे लिए अहम और अहंकार पर विजय पाना संभव है, या खुद को सभी सांसारिक मामलों या वस्तुओं से अलग करना होगा? यदि हाँ, तो फिर इन पर विजय कैसे पाई जाए? Is it possible for us to overcome the ego and egoism, or detach ourselves from all the worldly affairs or belongings? If yes, then how to overcome them? ये जो अहम एक खराब चीज नहीं है। अभी तक हम लोग मिट्टी से अभी तक मनुष्य तक जो आए हैं, ये अहंग ही हम लोग को बनाया है। इसलिए श्री अरविंद बोले ईगो वाज द हेल्पर। आध्यात्मिक जीवन जब शुरू होगा तब वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन अभी हम लोग को ईगो ही हम लोग को हेल्प करता है। अगर ईगो नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं करते। ईगो ही हम लोग को हेल्प करता है एक्टिव होने के लिए। जैसा मैं अगर एक बच्चा को बोलूंगा कि वो अच्छा करता है, तुम भी तो मनुष्य है ना, तुम क्यों अच्छा नहीं कर पाए, तो उनका ईगो हर्ट करेगा। वो बोलेगा नेक्स्ट टाइम आप आइए, मैं देखा दूंगा आपको, हम किसी से कम नहीं। ये जो हम किसी से कम नहीं क्या है? ईगो। और उनको एफर्ट करने के लिए उत्साहित करेगा और वो कुछ बनेगा। इसलिए ईगो हमारा जो प्रिपरेशन है, निश्चित नाम से ऊपर उठकर मनुष्य तक जो आए हैं, ये ईगो हम लोग को हेल्प किया है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये हम लोग भगवान हमारा अंदर में रखना चाहते हैं, वो अलाउ नहीं करते। तो ये जो ईगो है, ईगो हम लोग को अभी तक हेल्प किया है। जैसा अभी हम लोग आध्यात्मिक जीवन आने के लिए चाहते हैं, वो नहीं छोड़ता है, वही प्रॉब्लम है। इसलिए माता जी लिखे टेल योर ईगो दैट योर आवर इज गन। तुम तुम्हारे ईगो को बोलो तुम्हारा समय रिटायरमेंट होने का समय आ गया। इसका मतलब ये है, ईगो हम लोग को अभी तक वो हेल्प किया है, लेकिन जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन शुरू कर रहे हैं, वो हम लोग का प्रतिरोध कर रहे हैं। हम भगवान को अलाउ नहीं करते। जैसा मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हम लोग जब घर बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर एक घर बनाता है। बनाने के बाद अगर वो बोलेगा मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि मैं बनाया, तो हम लोग उनको बोलना पड़ेगा कि पुलिस स्टेशन को चलो, मेरा घर तुम बनाया हो, हाँ तुम कमीशन ले सकते हो, लेकिन तुम कैसे बोलते हो कि मुझे घर नहीं दोगे, तुम रह जाओगे। उनका लॉजिक है मैं बनाया हूं इसलिए मैं रहूंगा। ईगो ऐसा ही बोलता है, भाई मैं इतना दूर तक मैं मनुष्य को लेकर आया है, मैं बनाया खुद। अभी भगवान बोल रहे हैं वहां रहेंगे तो मैं क्यों छोड़ू? भगवान उनको कॉन्ट्रैक्टिंग दिए थे ईगो को, तुम मेरे लिए घर बनाओ। हमारा जो शरीर है ना, भगवान के लिए घर बनता है। ये ऑर्डिनरी शरीर नहीं है, भगवान का मंदिर होगा ये। लेकिन ईगो को दिया गया है कॉन्ट्रैक्टिंग। तो वो बोल रहे हैं कि मैं शुरू से काम किया है, मैं अभी छोड़ूंगी। तो भगवान बोल रहे तुमको कौन बोला था बनाने के लिए? मैं तो तुम्हारा जो कमीशन है वो ले सकते हो, लेकिन तुम ये घर को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे लिए है। तो यहीं पे प्रॉब्लम आ गया ईगो का। वो फाइट करता है मैं छोड़ूंगा नहीं, भगवान बोलते हैं कि छोड़ना पड़ेगा।
जैसा एक मूर्तिकार वो मूर्ति बनाता है, उसका एक मोल्ड बनाता है, पहले मोल्ड का अंदर में मूर्ति को बनाता है। तो मोल्ड अगर नहीं रहेगा तो मूर्ति नहीं बनेगा। लेकिन मूर्ति बनने के बाद अगर मोल्ड उनको वो बोलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसको जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। तुम हेल्प किए हो ठीक है, लेकिन अभी मूर्ति बन गया, तुमको निकालना पड़ेगा। जैसा घर में हम लोग ये जो स्लैब बनाते हैं, ऊपर नीचे से लकड़ी का ये जो बल्ला बोलते हैं उसको देते हैं हम लोग, तो ये बनता है, नहीं तो गिर जाएगा। 21 डेज का बाद उसको निकालना पड़ेगा। वो बोलेगा मैं मेरे लिए बन गया, मैं क्यों निकलूं, तो तुमको निकालना पड़ेगा। ऐसा ही ईगो जो है, ईगो अभी आध्यात्मिक जीवन के लिए वो हम लोग को अलाउ नहीं करता है। बोलता है मैं ही रहूंगा, भगवान नहीं रहेंगे। तो अभी उनको माता जी बोल रहे हैं कि टेल योर ईगो दैट योर आवर इज गॉन। रिटायर हो गए हो। अभी अगर एक प्रिंसिपल है स्कूल में, वो रिटायर हो गए, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, रिटायर होकर वो अगर आएंगे, जो नया प्रिंसिपल के पास आएंगे, तो वो चाय दे देंगे, बोलेंगे आप पहले थे, ले जाइए। लेकिन वहां बैठना पड़ेगा, प्रिंसिपल सीट में वो बैठ नहीं सकते। तो ऐसा ही ईगो का रिटायरमेंट समय आ गया, उसको रिटायर होना है। तो ये हम लोग को समझना है कि ईगो खराब चीज नहीं है, वो हम लोग को बनाया है, वी शुड बी ग्रेटफुल टू इट। लेकिन अभी उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। हम ईगो को बोल रहे हैं श्री अरविंद प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब है जब तक भगवान नहीं आए तब तक तुम उस सीट पे बैठकर काम कर सकते हो, प्रॉक्सी। लेकिन जब वो आ जाएंगे तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो ईगो है, ईगो और ईगोइज्म दो अलग चीज है। अहम और अहंकार ये अलग चीज। अहम है मैं सबसे अलग हूं, सेपरेट, उसको बोलते हैं सेपरेटिव कॉन्शियसनेस। मैं सबसे अलग हूं, आप अलग है, आप अलग है, आप अलग है, सब ये जितना ईगो में है। ईगोइज्म क्या है? वो जो अलग चीज को वो जाहिर करता है, तीन डायरेक्शन में वो जाहिर करता है। एक है तामसिक, एक है राजसिक और एक है सात्विक। तामसिक अहम बोलता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे कुछ नहीं होगा, इस ये बोलकर वो दूसरों से अलग रहता है, अलग होता है। अलग होना ही ईगो है। मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा पास सामर्थ्य नहीं, मुझे सुसाइड करना ही है, वो तामसिक इगोइज्म है। वो अपने आप को कुछ नहीं कर पाऊंगा बोलकर अलग रखता है दूसरों से। राजसिक इगोइज्म क्या बोलते हैं? मेरा बिना कुछ नहीं होगा। ये शब्द है ना, मैं बना है, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो वो दूसरों से अलग बनाता है कि मैं दूसरों से अलग हूं, वो लोग कुछ कर नहीं पाया, मैं कर पाया, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होगा। वो राजसिक इगोइज्म है, अहंकार है। ऐसा ही सात्विक इगोइज्म भी है। सात्विक इगोइज्म क्या है कि मैं देखिए कितना साधना किया हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। आप लोग को कुछ जन्म लग जाएगा शायद भक्त होने के लिए। ये जो अहंकार, ये सात्विक अहंकार है। अच्छा है, उनका पास ज्ञान है, उनके पास अच्छा हैबिट्स है, सुबह 4 बजे उठता है, लेकिन उसको लेकर उनका अंदर में एक गर्व है, वो बोलते हैं अहंकार। तो ये तीनों तरफ अहंकार उनका पास है। हम लोग को अभी ईगो ऊपर विजय लाने के लिए पहले अहंकार के ऊपर विजय आना है। क्योंकि ईगो का पावर को अगर पहले कंट्रोल नहीं करोगे तो ईगो को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसा टेररिस्ट को जब सरकार कंट्रोल करना चाहता है तो उसको बैंक अकाउंट को पहले सीज कर देता है, उसको वीक कर देता है। उसका जो पावर चारों तरफ में वो कहाँ कहाँ क्या क्या है उसको पहले वो पकड़ लेता है,
उसका बाद बेचारा वो वीक हो जाता है, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है। ऐसा ही ईगो को हम लोग कंट्रोल करने के लिए ईगोइज्म को, अहंकार को पहले पकड़ना है। तो अहंकार का ऊपर विजय कैसे आएगा? श्री अरविंद बोल रहे हैं चैत्यकरण। हमारा अंदर में जो भगवान का एक अंतरात्मा है, उनका जो प्रेजेंस, उनका उपस्थिति, अंतरात्मा क्या होता है कि धीरे धीरे अपना व्यक्तित्व बनाता है, उसको बोलते हैं साइकिक बीइंग। साइकिसाइजेशन का मतलब, चैत्यकरण का मतलब मन, प्राण और शरीर जब अंतरात्मा का बात सुनता है तब उनको बोलते हैं साइकिसाइजेशन। तो उनका एक व्यक्तित्व बनता है, दिव्य व्यक्तित्व बनता है। जब तक वो अंदर का चीज सुनता है, मन अपना हिसाब से जाता है, वो सोचता है ये ठीक है, गलत है, उस हिसाब से वो जीता है। प्राण उसका हिसाब से जाता है, मैं मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये डिजायर्स है, एम्बिशंस, कामना वासना, ये सब का अंदर में वो प्राण रहता है, वो सुनता नहीं अंदर का चीज। शरीर अपना हैबिट्स में रहता है, वो अपने हिसाब से सोता है, उठता है, खाता है, पीता है। तो वो कि अंदर का चीज सुनता नहीं, अंतरात्मा का जो चीज सुनता नहीं, तो इसका मतलब वो साइकिसाइज नहीं हुआ है। साइकिसाइज का मतलब मन, प्राण और शरीर, अंतर प्रेरणा जो है, उनका बात सुनेगा तो अहंकार चले जाएगा, तब तक वो नहीं जाएगा। साइकिसाइजेशन होने के बाद ही अहंकार चले जाएगा। तो साइकिसाइजेशन कैसे होंगे? उसका मतलब हमारा जो साइकिक बीइंग जो है, उनका क्वालिटीज को हम लोग जीवन में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो साइकिक बीइंग लीडरशिप लेगा। नहीं तो वो पीछे बैठा है, वो ड्राइवर सीट में नहीं बैठा है, अभी वो पीछे में बैठा है और जबरदस्ती वो आएगा नहीं। वो भद्र व्यक्ति है। जब वो भद्र व्यक्ति जबरदस्ती किसका घर में घुसता है क्या? घुसता नहीं। इसलिए हमारा अंदर में साइकिक बीइंग है, लेकिन वो लीडिंग पार्ट नहीं लेगा जब तक हम उनको बुलाएंगे नहीं। आइए ड्राइवर सीट में बैठे, मैं तो बैठा हूं लेकिन एक्सीडेंट कर देता हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन आपको पता है आप पीछे में बैठे हैं। तो बोलेगा आप तो अभी बुला रहे हैं ना, पहले से आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, आप गाड़ी को चलाएंगे, जीवन का गाड़ी, पहला बार आप मुझे बुला रहे हैं, ठीक है। जब तक उनको बुलाएंगे नहीं, वो नहीं आएंगे साइकिक में। तो वो जब हमारा जीवन में सम्मुख में आ जाएगा, तब हमारा जीवन भगवान का तरफ में शुरू होगा। अब तक भगवान का तरफ में नहीं गया, ईगो का तरफ। हम लोग भगवान के पास जाते हैं लेकिन भगवान की इच्छा को साकार नहीं करते हैं। हम लोग मंदिर को जाते हैं, हमारा इच्छा को भगवान को बोलते हैं पूर्ण करो। कोई ऐसा जाता है क्या मंदिर को, बोलता है कि आपका क्या इच्छा है, मैं पूर्ण करने के लिए आपके पास आया हूं? कोई बोलते? हर आदमी बोलते मेरा ये डिजायर है, मेरा ये है, आप अगर पूर्ण कर देंगे तो नारियल दे देंगे। हमारा पास नारियल है ज्यादा, हम लोग दे देंगे। भगवान के पास नहीं है, वो समग्र सृष्टि किए हैं लेकिन उनका पास नारियल शॉर्टेज, हमारा पास रह गया वो। हम लोग उनको बोलते हैं तुम ये काम करो, वो काम करो, मुझे मैं तुमको नारियल दूँ। कोई ऐसा है क्या जो जाकर बोलेगा कि आपको पता है मुझसे मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तो अज्ञानी हूं, आप मेरे लिए जो चाहते हैं मैं यही करने के लिए आया हूं, आप बोलिए मुझे क्या करना है। तो इसको बोलते हैं कि उनका बात सुनना। अभी तक मनुष्य इसके लिए रेडी नहीं हुआ। भगवान को वो यूज कर रहे हैं, भगवान का द्वारा यूज नहीं होता है। जब भगवान का द्वारा यूज होगा तब से उनका स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। तो जो हमारा साइकिसाइजेशन जो है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करना है, जो प्रैक्टिस में वो सम्मुख में आएगा। उनका जो गुण है, वो जिस साइकिसाइजेशन हो जाने के बाद जो जो क्वालिटीज हमारा आएगा, वो क्वालिटीज हम लोग को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से वो चैत्य सत्ता सम्मुख में आएगा। तो पहला क्वालिटी है हार्मोनियस वर्क डन
एज एन ऑफरिंग टू द मदर। जो भी काम करेंगे वो डिस्टर्बिंग नहीं करेंगे, समन्वित जैसे करेंगे। सपोज मीटिंग में बैठे हैं, तो मैं अगर मेरा बात बोलूंगा, आप अगर आपका बात बोलेंगे, कोई भी किसका बात सुनेंगे नहीं, तो क्या होगा? वहां कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। वो डिसहार्मोनियस वर्क बोलते हैं, वहां समन्वय कुछ नहीं होता है, डिस्टर्बिंग। तो वहां साइकिक बीइंग नहीं आएगा। हम लोग अगर प्रयत्न करेंगे कि ठीक है, वो अपना हिसाब से बोला है, वो अपना हिसाब से बोला है, वो अपना हिसाब से बोला है, उसमें क्या ट्रूथ है? हर आदमी बोलता है कुछ ना कुछ, उसका पीछे सत्य रहता है, कम ज्यादा। हर आदमी अगर कुछ भी मंतव्य दिया है, उसका पीछे कुछ ना कुछ सत्य रहता है। वो सत्य को अगर लीडर जो है, लीडर है जो है, वो रियलाइज करेगा, रियलाइज कर कर वो सबको हार्मोनाइज कर पाएगा, तो वो जो क्वालिटी है वो साइकिक बीइंग का क्वालिटी है। माता जी बोल रहे हैं, जब चेतना को ऊपर उठ जाएंगे आप, तब सबको आप समझ पाएंगे। चेतना का नीचे में किसी को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को बोलेंगे मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत। नीचे का जो चेतना है, वहां हर आदमी बोलेगा मैं ठीक हूं, सब गलत। ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे कि हर आदमी का कुछ ना कुछ सत्य है, और ये सब को अगर एक असेंबल करेंगे, तब जीवन आगे जाएगा। असेंबल का मतलब नहीं है कि सबको मिला देना, सबको मिलाने से नहीं होगा। एक गाड़ी है, गाड़ी का डिफरेंट पार्ट्स है, सबका एक एक फंक्शन है, लेकिन मैं जाकर ये सबको, ये जो डिफरेंट पार्ट्स को एक ही जगह में अगर रख लूंगा, तो गाड़ी चलेगा क्या? वो मैकेनिक को पता है कौन सा चीज कहां लगेगा, गाड़ी का टायर कहां लगेगा, गाड़ी का इंजन कहां लगेगा, सब चीज अपना अपना जगह में अगर लग गया, तो गाड़ी शुरू करेगा जाने के लिए। ऐसा ही जितना आदमी है मीटिंग में बैठा हुआ है, जो अपना अपना हिसाब से वो कुछ बोलते हैं, तो उनका प्लेस है, लेकिन कहाँ है वो अगर लीडर को पता नहीं है, तो वो वेल हारमोनियस वर्क कर नहीं पाएगा, तो चैत्य सत्ता सम्मुख में नहीं आएगा। तो ये सीखना है हम लोग को प्रैक्टिकली जीवन में। जब भी कुछ हम लोग का मतांतर या मनांतर होता है, वहां कैसे हम लोग हमारे चेतना को ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठकर उनका प्रेजेंस को वहां चार्ज करेंगे, तो पता चलेगा हम लोग को क्या करना है। रविंद्र जी एक बार एक डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो रविंद्र जी क्या करते थे, माता जी का प्रेजेंस ज्यादा फील कर रहे थे, इसलिए माता जी उनको भेजे कि तुम उस डिपार्टमेंट में जाओ, वहां हारमोनी एस्टेब्लिश करो। हर आदमी अपना हिसाब से लड़ता है, कुछ नहीं होता डिसीजन। लेकिन जब माता जी उनको बोल दिया, तो उनका अंदर में जो ईगो था वो सम्मुख में आ गया। वो भूल गया कि माता जी का प्रेजेंस का साथ जाने के लिए माता जी बोल रहे। हर आदमी का अंदर में कुछ है, छुप कर वो आ जाता है। तो वो जाकर बोला कि आप लोग क्या करते हैं, मुझे बताइए, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। तो वो लोग का ईगो सम्मुख में आ गया। वो बोले तुमको क्या पता है, माता जी को पता है, हम लोग को पता है, तुम क्यों बीच में आते? तो माता जी को जाकर रविंद्र जी रिपोर्ट किए कि मैं जाने से वो लोग ऐसा रिजेक्ट कर दिया। तो माता जी बोल रहे, मैं तुमको बोला नहीं था कि तुम जाकर सॉल्व करो, तुम्हारा जो स्पेशल कैप क्वालिटी है, मेरा प्रेजेंस को वहां एक्टिवेट करना, करने से वो लोग खुद, उन लोग को क्या करना चाहिए पता होता है, वो हारमोनियस वर्क। तो ये पहला चीज है, जब साइकिक बीइंग का हिसाब से हमारा जीवन को आगे लेने के लिए, जहां भी है, घर में है या बाहर में है, हारमोनियस वर्क करना है। हारमोनियस का मतलब डिस्टर्बेंस कुछ नहीं रहना है। हर चीज में हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो साइकिक बीइंग सम्मुख में नहीं आएगा। दूसरा चीज है,
अंदर में डिस्टर्ब नहीं होना है। इतना भी प्रॉब्लम है, अंदर में अगर आप स्थिर नहीं रहेंगे तो वो डिस्टर्बेंस को आप टैकल नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चा रोता है तो उनका मां स्थिर रहता है ना, वो भी उन बच्चा के साथ रोता है। अगर उनका मां स्थिर रहेगा तो वो जो रोता है उसको कंट्रोल कर पाएगा। तो हम लोग ऐसा ही है कि बाहर का सिचुएशन अगर डिस्टर्बेंस है तो हम लोग अंदर से क्वाइट्यूड रहना है, स्थिर रहना है, तो वो सिचुएशन को ठीक कर पाएंगे। ये गुण भी साइकिक का है। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो सम्मुख में आएगा हमारे जीवन में। तीसरा है प्रेम। हर आदमी को प्रेम करना, वो उनका क्वालिटी है साइकिक बीइंग। हम लोग अपना लोग को प्रेम तो करते हैं, वो भी अगर झगड़ा नहीं होता है, नहीं तो फिर। लेकिन श्री अरविंद बोल रहे हैं अपना शत्रु को, एनिमी को भी प्यार करने से साइकिक बीइंग समझ। एनिमी को कैसा प्यार कर सकते हैं? अपना आदमी को प्यार करना समझ में आता है, अपना शत्रु को कैसा प्रेम कर सकते हैं? श्री अरविंद बोल रहे हैं शत्रु तुमको जितना हेल्प करता है मित्र ऐसा हेल्प नहीं करेगा ना। कैसे? तुम्हारा गलत चीज को मित्र कभी नहीं बोलेगा। अब खराब सोचेंगे इसलिए नहीं बोलेगा वो, तो तुम्हारा गलत चीज को पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन तुम्हारा शत्रु फ्री ऑफ कॉस्ट में तुमको बोल देगा तुम्हारा ये क्वालिटी ठीक नहीं, पैसा भी नहीं लेगा। तो अगर तुम्हारा एटीट्यूड ठीक है, पॉजिटिव है, तो उनसे लर्न करना है कि अरे रे वो पॉइंट आउट किया ये क्वालिटीज मेरे पास है, मुझे खुद पता नहीं था, उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो शत्रु भी हम लोग का हेल्प करता है अगर हम राइट एटीट्यूड में रहते हैं। इसलिए शत्रु को, मित्र को, सबको प्रेम करना ये साइकिक क्वालिटी है। दूसरा है वो बोल रहे हैं कि डिवोशन और एस्पिरेशन। डिवोशन भक्ति, भक्ति का मतलब प्रेम जो है, प्रेम का साथ एक सम्मान बोध अगर मिल गया तो उसको भक्ति बोलते हैं। अभी श्री अरविंद को मैं भक्ति कर रहा हूं, माता जी को भक्ति कर रहा हूं, मैं प्रेम भी कर रहा हूं, भक्ति भी कर रहा हूं। श्री अरविंद मुझे प्रेम कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो स्टेट में है मुझसे उच्चतर स्टेट में है, तो उनको मैं भक्ति करूंगा। लेकिन वो प्रेम कर सकते मुझे, मैं भी उनको प्रेम कर सकता हूं, लेकिन भक्ति निम्न से ऊर्ध्व तक जाता है। ऐसा ही पिता माता को बच्चा भक्ति करता है, लेकिन कोई पिता माता बच्चा को भक्ति करेगा क्या? प्रेम करेगा। तो ये जो भक्ति भाव भगवान का तरफ में रहना है, सम्मान बोध रहना है, वो भी साइकिक बीइंग को वो रेस्पेक्ट देना जानता है। साइकिक बीइंग प्रेम तो करता है, प्रेम में क्या है, रेस्पेक्ट चीज नहीं रहता है। जिसको प्रेम करता है उसके ऊपर भी वो चढ़ जाता है। बच्चा उनका माँ का ऊपर चढ़ जाता है प्रेम से, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करता है। ये दोनों चाहिए, प्रेम चाहिए और भक्ति चाहिए। और जो एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब है कि हर टाइम हम लोग जिस स्टेट में हैं वो हमारे लिए काफी नहीं है। आज जिस लेवल में मैं हूं, कल को यही चीज मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोलूंगा अरे ये क्या है, आगे जाना। मेरा अंदर में हर टाइम कुछ ईगरनेस रहेगा कि आगे जाना, आगे बढ़ना, चरैवती चरैवती। ये साइकिक बीइंग का क्वालिटी हम लोग का अंदर में वो नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे सब पता है गया, हम गुरु बन जाएंगे। नहीं, हर टाइम मुझे मेरा अंदर में कुछ सीखना लिए कुछ भी है, हर टाइम आगे बढ़ने के लिए पॉसिबिलिटीज हर टाइम मेरे पास है, तो मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। वो बोलते हैं एस्पिरेशन। मेरा अंदर में एक फायर है, वो कभी मुझे वहीं पे टिकना नहीं देता है। अगर मुझे नोबेल पुरस्कार भी मिल गया,
मैं बोलूंगा मेरे लिए कुछ नहीं। मैं सैटिस्फाइड होकर नहीं बोलूंगा बहुत कुछ कर लिया और अभी कुछ करना नहीं। माता जी बोले इवन इन द लास्ट ब्रीथ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। लास्ट ब्रीथ का मतलब भगवान अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि और एक ही निश्वास है तुम्हारे जीवन में, वो एक ही निश्वास में भी आप कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो ये इनको बोलते हैं एस्पिरेशन, आगे बढ़ना है, अभिप्सा। कहीं पे भी आप सेटिस्फाइड मत हो जाइए, मेरा हो गया, मेरा और कुछ नहीं है, मैं अभी स्मशान के लिए रेडी हूं, मरने के लिए मैं रेडी हो रहा हूं, कभी मत बोलिए। इवन इन द लास्ट ब्रीथ देयर इज ए पॉसिबिलिटी। ये साइकिक का क्वालिटी होता है। उसका बाद क्या होता है कि ऊपर से जो फोर्सेस आने के लिए चाहते हैं, हम अगर उनको अलाउ नहीं करेंगे वो आएंगे नहीं। इसलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं हर टाइम तुम अलर्ट रहना, एट एनी टाइम ही में विजिट यू। भगवान तुम्हारा घर को आकर नक करेंगे, उस समय अगर तुम सो गया तो चले जाएंगे। हर टाइम जो अलर्ट रहता है वो बेनिफिट पाता है। तो बोलेंगे कि मैं तुम्हारा घर आया था लेकिन तुम सो रहे थे, मैं चले गए। तो जब हेल्प आता है भगवान से, ऐसा नहीं है कि वो आपको इन्फॉर्म कर कर आएंगे। इन्फॉर्म करने आप हर टाइम जागृत रहना है, सोते हुए भी जागृत रहना है, जागते हुए भी जागृत रहना है। इसलिए भगवान को अतिथि बोलते हैं। अतिथि मीन्स अतिथि, तिथि नहीं है, कब आ सकता है बोलता है, बोल नहीं सकते। अतिथि, तिथि उनका नहीं है। सडनली एट एनी टाइम ही may visit you. इफ यू आर नॉट रेडी यू आर लॉस्ट। वो जो अपॉर्चुनिटी लेकर आए थे वो अपॉर्चुनिटी हमारा खो गया। उसका बाद जो हमारा माइंड का जो एक्टिविटीज है, इधर उधर सोचता है, उससे मुक्त रहना है, शांत रहना है, ये प्रैक्टिस करना है, नहीं तो वो आएगा नहीं सम्मुख में। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का मतलब क्या है? अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं वो डर के अलावा नहीं कर रहे हैं, या हमारा अंदर में कुछ लोभ है, मोह है, इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, मैं बिलीव करता हूं ये करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं, ये सिंसियरिटी है। लेकिन बहुत लोग क्यों कर रहे हैं, उनको पूछेंगे मंदिर क्यों जा रहे हो, वो बोल रहे सब लोग जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूं, नहीं तो अगर नहीं जाएगा तो भगवान मेरा ऊपर खपा हो जाएंगे इसलिए मैं जा रहा हूं। तो भय है, लोभ है, मोह है, ये सब मुझे कुछ करने के लिए देता है, वो सिंसियरिटी नहीं है। हम लोग इधर, आप लोग आए हैं, इसलिए आए हैं, आप बिलीव करते हैं कि ये मेरा जीवन के लिए जरूरत है, तो उसको बोलते हैं सिंसियरिटी। लेकिन आपको अगर भय लग गया, श्री अरविंद मुझे अगर नहीं जाएंगे तो कुछ कर देंगे, नहीं तो इधर आ जाएंगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा, वो सिंसियरिटी नहीं। सिंसियरिटी है जो करना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं करूंगा, क्योंकि वो करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सिंसियरिटी। आई मीन इट, मैं ये बिलीव करता हूं कि ये जरूरत है इसलिए मैं कर रहा हूं। अगर और कोई कारण है तो वो सिंसियरिटी नहीं। भगवान का इच्छा को जानने के लिए हर टाइम हम लोग का अंदर में एक व्याकुलता रहना है कि सपोज मैं एक काम करने के जा रहा हूं, भगवान के पास आकर बोलना है कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन आपका इच्छा क्या है, आप अगर और कुछ चाहते हैं तो मेरा अंदर में वो प्रेरणा दीजिए, मैं रेडी हूं, मेरा अपना डिजायर्स एम्बिशंस को छोड़ने के लिए रेडी हूं अगर आप चाहते हैं। हर टाइम में आप उनको पूछकर जाना है कि आप चाहते हैं क्या। तो क्या होगा कि डिवाइन विल धीरे 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 धीरे, भगवान का इच्छा जो है धीरे 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 हमारा अंदर में प्रेसिपिटेट होगा।
नहीं तो हमारा अहंकार का हिसाब से ही जीवन चले जाएगा, साइकिक बीइंग सम्मुख में नहीं आएगा। उसका बाद है हर टाइम एक स्मित हास्य अंदर में रहना है, इनर स्माइल। परिस्थिति जितना भी कठिन हो, लेकिन अंदर में एक इनर स्माइल रहना है। क्यों? माता जी बोल रहे हैं ये भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, ये एक विश्वास अंदर में जो है वहां से ये स्माइल निकलता है। सिचुएशन जितना भी खराब हो, लेकिन भगवान तो अंदर में है ना, वो देखते हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर अभी बिगड़ गया उसका कारण भी है, मुझे कुछ सीखना है, इसीलिए बिगड़ गया चीज। ये बिगड़ने का परिस्थिति का अंदर में मुझको कुछ सीखना है, इसीलिए बिगड़ गया। तो ये सब चीज जो भी है बाहर का सिचुएशन, भगवान का ऊपर नहीं है। वो कोरोना आ गया, लोग डिस्टर्ब हो गए, क्या करेंगे क्या करेंगे। लेकिन माता जी लिखे हैं कि ये सब जितना कोरोना हो, जो भी हो, तो उस समय जो कलरा हुआ था, 2 दिन में एक एक गांव का लोग मर रहे थे, क्योंकि उनका अंदर में ये जो इनर सर्टिट्यूड नहीं था कि भगवान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं था। इसीलिए 99% जो लोग मरे हैं ना, कोरोना के लिए नहीं मरा, कोरोना के लिए जो फियर आया उसके लिए मर गए। जो उनका अंदर में भय आ गया अब मैं मर जाऊंगा, वो मर गया। माता जी बोल रहे हैं मैक्सिमम ये जो एपिडेमिक्स जो होता है, वो एपिडेमिक के लिए नहीं मरते हैं लोग। जो भय जनरेट हो जाता है एक ही साथ, अगर 10 आदमी मर गया, कल 100 आदमी मर गया, तो मेरे लिए मेरा क्या होगा, तो वो भी लिस्ट में आ जाता है। तो ये जो चीज है इनर स्माइल, क्या है? कुछ नहीं होगा अगर भगवान मेरा साथ है। माता जी लिखे हैं कि ये सब जो कोरोना का समय जो दिया थे, वैक्सीन पॉइजनस फॉर साधना, साधना के लिए पॉइजनस। हम लोग तो लिए नहीं, इंडिया घूम रहा था उस समय, लिए नहीं, हमारे तो कुछ नहीं हुआ, लेकर सब मर गए। अभी अभी बोल रहे हैं कि वो जो वैक्सीन का रिएक्शन सब आ रहे हैं, अभी न्यूज में आप देख रहे हैं। लेकिन उस समय माता जी जो बोल रहे हैं उनका बात भी सुनने के लिए हमारा विश्वास नहीं था, बहुत लोग का। माता जी का जो भक्त है ना, वो लोग बोल रहे नहीं नहीं, डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो फाइनल, माता जी जो बोल रहे हैं वो फाइनल नहीं। लेकिन अभी उनका माता जी जो बोल रहे थे वो अभी आ रहे हैं रिपोर्ट में कि जो जो वैक्सीन लिया है वो साइड इफेक्ट अभी फेस कर रहे हैं। इसका ब्रेन का पावर कम गया, इसका हार्ट का पावर कम गया, ये सब अभी निकल रहे हैं। वो माता जी कब से लिखे हैं, तो जो विश्वास किया है वो नहीं लिया, उनका कुछ नहीं हुआ। तो ये जो बोलते हैं इनर स्माइल, इनर स्माइल का मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूं सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि भगवान है। जो भी सिचुएशन है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भगवान से ऊपर नहीं है। इतना हम लोग को ये जो विश्वास है, ये विश्वास हम लोग को हेल्प करता है। उसका बाद हमारे अंदर में जो साइकिक बीइंग है, उसको बुलाना पड़ेगा बार बार बार। अगर बुलाएंगे तो वो बोलेगा हाँ ये सही में चाहता है। हर रोज आपको बोलेंगे कि आप मेरा जीवन का लीडिंग पार्ट ली जाइए, मैं मेरा अहंकार से मैं जीवन जाता हूं, मेरा जीता हूं, मेरा अज्ञानता से मैं जीता हूं, नहीं आप आ जाइए। हर रोज आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा अंदर से जो अंतरात्मा है वो सम्मुख में आ जाए, वो मेरा जीवन को लीड कीजिए। तो डिप्रेशन और डाउट्स, इससे मुक्त होना पड़ेगा। डिप्रेशन कैसा आता है? डिप्रेशन ऐसा आता है अगर मैं जो चाहता हूं अगर नहीं होता है, तो जिसका प्राण शक्ति पावरफुल है वो रिवोल्ट करता है, जिसका प्राण शक्ति थोड़ा दुर्बल है वो डिप्रेशन में चले जाता है। लेकिन माता जी बोल रहे हैं ये डिप्रेशन जो एडवर्स फोर्स है, अदिव्य शक्ति है, विरोधी शक्ति है, उनका पावर है हम लोग को उनका अंडर में रखने के लिए।
ए weapon used against the humanity by the hostile forces. hostile force हम लोग को उनका अंडर में रखने के लिए डिप्रेशन का माध्यम में वो हमको कंट्रोल करता है। डिप्रेशन हो जाने से क्या हो गया, हमारा एनर्जी सब चले जाएगा, और वो hostile फोर्स को वो एनर्जी चाहिए, वो खाकर जीता है वो। और वो डिप्रेशन अगर ज्यादा हो जाता है तो हम लोग का अंदर में आएगा कि मैं सुसाइड करूंगा। डिप्रेशन, मेरे लिए जीवन ठीक नहीं। अगर मैं सुसाइड कर लिया तो उनके लिए पिकनिक हो जाता है होस्टाइल फोर्स के लिए, क्योंकि हमारा एनर्जी से वो लोग जीते हैं। तो जो वाइटल बींग्स जो है ना, वो हमारा है। तो इसी वो लोग क्या करते हैं, हमारा अंदर में झगड़ा करा देते हैं। झगड़ा करने से हमारा एनर्जी निकल आता है, क्योंकि हम लोग वीक फील करते हैं ना झगड़ा करने, वो एनर्जी चले गया उनके पास। एक्सीडेंट कराता है, सुसाइड कराता है, ये सब उनका काम है। तो डिप्रेशन और डाउट, भगवान का ऊपर डाउट कभी मत करना। हम लोग क्या है कि हमारा हिसाब से अगर भगवान कुछ नहीं करते हैं तो हमारा अंदर में डाउट आ जाता है कि भगवान कुछ नहीं करते हैं, उनका ऊपर हमारा डाउट आ जाता है। डाउट आ गया तो खराब शक्ति आपको बोल देगा कि वो कुछ नहीं करेगा, मेरा पास आ जा, तो आपको उनका बात अच्छा लगेगा। ऐसा ही लोग मिलेंगे जो आपको डाउट को थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, बोलेंगे हाँ तुम ठीक है, इतना दिन तुम्हारा वेस्ट हो गया, भगवान का साथ इतना समय तुम वेस्ट कर दिया, आओ चलो एंजॉय करेंगे जीवन में, इसमें कुछ नहीं है, समय वेस्ट हो जाए, चलो एंजॉय करेंगे। आपको भी उस समय प्रैक्टिकल लगेगा कि इतना समय मैं वेस्ट कर दिया, भगवान तो कुछ नहीं किया, उतना तक तो मैं एंजॉय किया होता, तो एंजॉय भी नहीं कर पाया। तो डाउट कभी मत रखना। अगर डाउट एक बार आ गया ना, माता जी लिख रहे हैं, डाउट कोरोड्स योर सोल, खा जाता है धीरे धीरे तुम्हारा जो सोल का जो फेथ है, फेथ को खा जाता है। तो डिप्रेशन नहीं लेना और डाउट को प्रश्रय मत देना। ये सब अगर करेंगे तब साइकिक बीइंग सम्मुख में आएगा, और साइकिक बीइंग जितना सम्मुख में आएगा उतना इगोइज्म का ऊपर हमारा विजय आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इगोइज्म रहेगा हमारा। उसके बाद और एक क्वालिटी है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब भगवान सब कुछ करते हैं, अगर भगवान नहीं होते तो मेरा कुछ नहीं होता। आप बोलेंगे भगवान मेरे लिए कुछ नहीं किया, अरे आपको तो जीवन दिया है ना जीने के लिए, उतना तक तो कृतज्ञ हो जाए ना। मेरा इतना प्रॉब्लम है, आप देखिए आपसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला कितना खुश में है। मैं देखा हूं कि कुछ ऐसा आदमी है, उनका पैर दो पैर नहीं है, दो हाथ भी नहीं है, लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं खुशी में। मैं कंप्लेन करता हूं तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया, अरे भाई तुमको तो दो हाथ दो पैर दिया है, तुम तो जीवन को स्ट्रगल कर सकते हो। वो उनका पास तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं, लेकिन वो खुश में स्ट्रगल करता है। आप फेसबुक में मैं देखा है, उनका कुछ नहीं है वो, लेकिन खुश में जीवन जीता है। तो आप हर टाइम कंपेयर कीजिए ना कि दूसरे लोग जो है उनका पास कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग खुश में, मैं क्यों नहीं रह पाऊंगा। तो ये ग्रेटिट्यूड हमारे पास रहना है कि जीवन भगवान ने मुझे दिए हैं, वो जीवन को मैं कैसे आगे ले जाऊंगा उसके लिए। अब बाकी जो दे रहे हैं वो तो दूसरा बात है, एटलीस्ट तो हम लोग को जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, इससे अच्छा क्या होता। तो ग्रेटिट्यूड हर टाइम में रहना है। हम लोग क्या ग्रेटिट्यूड कब देते हैं कि अगर मैं परीक्षा दे रहा हूं, भगवान के पास गया हूं और भगवान पास कर दिए तो मैं बोल रहा हूं आई एम ग्रेटफुल टू यू। अगर फेल हो गया तो मैं उनको मुंह भी नहीं देखता हूं, नहीं छोड़ो मैं पार्टी चेंज कर दूंगा। श्री राम को पूजा कर रहा था, अभी तुम कुछ नहीं किया, श्री कृष्ण को पास चले जाऊंगा पार्टी चेंज कर लूंगा। तो ये सब चीज हमारा क्यों होता है कि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। रिजल्ट का हिसाब से हमारा ग्रोथ नहीं होता है, एक्सपीरियंस का हिसाब से। जिसमें फेल्यूर है और सक्सेस है, ये दोनों मुझे हेल्प करता है अगर मैं राइट ग्रेटिट्यूड सेंस में रहता हूं। अगर मैं ग्रेटिट्यूड का सेंस में रहता हूं तो फेल्यूर भी मुझे हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है?
आप देखिए जितना महापुरुष है उनका स्टोरी आप पढ़ लीजिए, विफलता ही उनको महान बनाया, क्योंकि जो विफलता है उनका अंदर में जाने के लिए इच्छा। जब सफलता होता है ना, बाहर को हम लोग भागते हैं, न्यूज रिपोर्टर के पास चले जाते हैं। जब विफलता होता है तो अंदर को जाते हैं, अंदर को जाने से ही भगवान का साथ हमारा मिलन होता है, तब महापुरुष बनते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप विफल होने के लिए ट्राई कीजिए, आप विफल होने के लिए ट्राई मत कीजिए कि सफल होने के लिए भी ट्राई मत कीजिए। किस लिए ट्राई करेंगे कि आपका अंदर में जो है उसको कैसे सुंदर से अभिव्यक्त करेंगे, उसको बोलते हैं मां परफेक्शन। वी डू नॉट वांट सक्सेस, वी डू नॉट वांट फेल्यूर ऑल्सो, वी वांट परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब मेरा अंदर में जो पॉसिबिलिटीज है उसको मैं मैनिफेस्ट करूंगा। अगर सक्सेस आया तो वेल एंड बेटर, अगर नहीं आया तो डज नॉट मैटर, मैं तो आगे जाऊंगा। ये दोनों मुझे हेल्प करेगा, सक्सेस हेल्प करेगा, फेल्यूर भी हेल्प करेगा। दोनों मुझे टू टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस देगा, और टू टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस मुझे मेरे जर्नी में जरूरत है। तो ऐसा हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं जो गलत कर रहा हूं, ये गलत से मुझे सीखना है। और किस लिए मैं गलत किया हूं, जो मेरा अंदर में जो अज्ञानता है वहां उसका पास पहुंचना है। अगर वहां नहीं पहुंचेंगे तो गलती रिपीट होगा। किस लिए मैं गलत किया हूं, वहां जाकर भगवान का जो लाइट है वहां डालना है। डालने से वो जो एरिया है, जो अंधकार था, वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, तो गलत नहीं होगा। और फेल्यूर और सक्सेस में, फेल्यूर में डिप्रेस्ड नहीं मत होना है, सक्सेस में एक्साइटेड मत होना है। ये प्रैक्टिस अगर करेंगे तो साइकिक बीइंग सम्मुख में आएगा। साइकिक बीइंग अगर सम्मुख में आ गया तो इगोइज्म चले गया, लेकिन ईगो रह गया। अब देखिए कितना बड़ा जर्नी है, इगोइज्म चले गया लेकिन ईगो रह गया। उसके लिए नेक्स्ट जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी। ये साइकिक जर्नी हो गया, उसके बाद स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी में क्या है, एकत्व बोध, मैं दूसरों से अलग नहीं हूं, ये दूसरा जर्नी है। हम सब एक ही है, सौंदर्य एक ही है, फूल अनेक है। तो एक फूल माला जैसा बनना है, एकत्व बोध ले आना है। उसमें क्या होगा कि मेरा जो ईगो, मेंटल ईगो इसको बोलते हैं, टोटल ईगो भी नहीं जाता है। मेरा जो मेंटल ईगो का मतलब क्या है, मेंटल ईगो क्या है करता है कि हर चीज को वो डिवाइड कर देता है। हर चीज को डिवाइड अगर नहीं करेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हर चीज को यूनिफाई करता है, एकत्व में देता है। सपोज साइंटिस्ट एटम को जानने के लिए चाहते हैं, उसको ब्रेक करता है, ब्रेक कर कर उसको समझाना है, दैट इज मेंटल ईगो। हर चीज को ब्रेक कर कर ही समझता है। मैं अगर आपको एक ही साथ सब बोलूंगा तो समझेंगे नहीं, ब्रेक कर कर एक का बाद एक का बाद एक का बाद एक बोलने से आप समझते हैं। ये है मेंटल ईगो। स्पिरिचुअल जर्नी में ये चले जाएगा। जिसको आप समझने चाहेंगे उसका साथ आपका आइडेंटिटी होगा, उसको बोलते हैं नॉलेज बाय आइडेंटिटी। सपोज आपका बारे में मुझको जानना है, अभी क्या करता हूं कि इनको पूछता हूं, उनको पूछता हूं, उनको पूछता हूं। ये बोलेंगे कि वो खराब है क्योंकि मेरे से 10,000 ले गया, दिया नहीं। वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे 10,000 दिया है। तो अल्टीमेटली मेरा रिपोर्ट क्या होगा, प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, पता नहीं, क्योंकि हर आदमी अपना हिसाब से बोलेंगे। ये गलत इंफॉर्मेशन है। क्या होगा एक्चुअली, माता जी बोल रहे नॉलेज बाय आइडेंटिटी में मैं आपका साथ एकत्र हो जाएंगे, तो आप जो है वो मैं फील करूंगा मेरा अंदर में, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, नॉलेज बाय आइडेंटिटी। मैं अगर इसका बारे में मैं जानना चाहता हूं, साइंटिस्ट क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, पार्ट पार्ट खोल देता है, उसका बाद स्टडी करता है, वो मेंटल ईगो। स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, उसका साथ एक हो जाता है।
उसका बारे में उनको पता हो जाता है। जैसा एलोपैथी मेडिसिन, वो क्या किया है, रिसर्च किया, ब्रेक किया, लेकिन आयुर्वेदिक जब निकला था उस समय वो सब ब्रेक नहीं किए थे, उनका साथ जो जड़ी बूटी का साथ वो एकात्म हुए थे। उनको पता चल गया ये क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, इसका क्या गुण है, वो बोलते हैं एकात्मता, वो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में आपका मेंटल ईगो चले जाता है। मेंटल ईगो मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डिविजन, सबको ब्रेक करता है, ये अच्छा ये बुरा, ये गलत ये ठीक, हर चीज को डुअलिटी लेवल में रख देता है, नहीं तो समझ नहीं पाता है। मैं उनको बोलूंगा ये अच्छा है तो आप बोलेंगे वो बुरा नहीं है, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। अगर बुरा पास में नहीं है तो अच्छा क्या है समझ में आना मुश्किल है। मैं अगर बोलूंगा एक तो आप बोलेंगे ओ ये जीरो नहीं है, दो नहीं है, ये पास में अगर ये दोनों नहीं है तो आप एक को समझ नहीं पाएंगे। ये मेंटालिटी है, माइंड का फंक्शन है। यहां से ऊपर उठ जाना है, उठकर आप बोलेंगे क्या, हर चीज एक ही है, एकात्मता। हमारा अंदर में यूनिकनेस रहता है, लेकिन एकात्मता से ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें मेंटल ईगो चले जाता है। लेकिन हमारा मनुष्य का जो प्रकृति, जिसको अभी तक बोला गया कि कुत्ता का जैसा, कुत्ता का क्या पूछ जैसा, वो कभी चेंज नहीं होगा, अभी तक ये बोला गया। वो प्रकृति क्या है, वाइटल ईगो और फिजिकल ईगो, इसको प्रकृति बोला जाता है। वाइटल ईगो और फिजिकल ईगो, ये स्पिरिचुअलाइजेशन में नहीं जाता है, इसीलिए वो लोग छोड़कर चले गए सब, बोले यहाँ कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी रियलाइजेशन हुआ था अतीत में, लेकिन वो बोले कि ये प्रकृति चेंज नहीं होगा। प्रकृति मीन्स वाइटल ईगो और फिजिकल ईगो, ये चेंज नहीं होगा, हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बोला है कि चलो निर्वाण चलो, मुक्ति में चलो, इधर मत रहो। लेकिन श्री अरविंद बोल रहे हैं और एक स्टेप, उसका दूसरा स्टेप है। पहला है हमारा साइकिजाइजेशन। साइकिजाइजेशन में क्या होता है, साइकिक बीइंग हमारा अहंकार को निकाल देता है, लेकिन अहंग रहता है। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या चले जाता है, अहंग, माइंड का अहंग चले जाता है, लेकिन वाइटल का अहंग और फिजिकल अहंग, जिसको प्रकृति बोला जाता है, हमारा नेचर बोला जाता है, वो रहता है। उसके लिए जो दूसरा स्टेप अभी तक शुरू नहीं हुआ था अभी तक, वो है अतिमानसीकरण। अतिमानस शक्ति को श्री अरविंद ने खुद लेकर आए हैं। वो क्या करेगा, ये दोनों ईगो को चेंज करेगा। इसका मतलब मनुष्य का प्रकृति डिवाइन प्रकृति में परिणत होगा। अभी तक ये काम नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग बोल रहे थे यहां कुछ नहीं होगा, चलो भागो, क्योंकि वो शक्ति नहीं आया था। मेंटल ईगो का ऊपर विजय इतना तक आया था, वाइटल ईगो और फिजिकल ईगो का ऊपर जो विजय ये नहीं आया था। और जो भी विजय अभी तक आया था वो भी परमानेंट नहीं था। अतिमानस शक्ति परमानेंट विजय लेकर आएगा, इगोइज्म का ऊपर, मेंटल ईगो का ऊपर, वाइटल ईगो और फिजिकल ईगो, ये सब का ऊपर परमानेंट विजय लेकर आएगा, वो है अतिमानस शक्ति। अतिमानस शक्ति को माता जी डिफाइन किए हैं, द कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम इन टोटलिटी। कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम इन टोटलिटी, इसका मतलब भगवान का प्रत्यक्ष चेतना है, प्रत्यक्ष और सामग्रिक चेतना है, उसको बोला जाता है अतिमान। उसका ही पावर है, उसको बोलते हैं सन, सुपरमेंटल सन। ये बाकी अभी तक जो अभी तक आया है स्पिरिचुअल, उसको बोलते हैं मून, चंद्र किरण। चंद्र किरण क्या होता है, अपना किरण नहीं है, वो सूर्य किरण को रिफ्लेक्ट करता है। अभी तक श्री कृष्ण तक जो फोर्स आया है वो रिफ्लेक्टिव फोर्स है, इसलिए चेंज नहीं हो पाया। चंद्र किरण में बीज अंकुरोदम होगा क्या, बीज अंकुरोदम हो सकता है? अगर एक आप बीज रोपण किया है, सूर्य किरण नहीं आएगा, चंद्र किरण आएगा, एक नहीं 1000 चंद्र किरण आएगा, वो बीज अंकुरोदम होगा क्या? उनका अंदर में वो पावर नहीं है।
सिर्फ जो सूर्य किरण का पावर है, ऐसा ही अतिमानव सूर्य किरण को ही पावर है, मनुष्य को ट्रांसफॉर्म कर सकेगा, भगवान बना सकेगा। ये पावर अभी तक कोई भी स्पिरिचुअल पावर में नहीं था। इसीलिए देखिए, श्री राम रावण को मार दिए कि नहीं मार दिए? मार दिए? नहीं मारा। हम लोग कम रावण नहीं है। आप घर को जाइए ना, देखा देंगे आपका कितना है, हाथ है, कितना पैर है, सब। हम लोग कम। तो किसको वो मारा? वो सिर्फ एक फॉर्म को मारा, लेकिन चेतना पॉपुलेशन बढ़ाकर हमारा अंदर में है, चेंज नहीं हुआ। श्री कृष्ण आकर कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, वो मर गया ना, है। इसलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं, अभी तक ये जितना स्पिरिचुअल पावर आया है ना, वो रियल चेंज कर नहीं पाया। रियल चेंज करने के लिए अतिमान शक्ति का जरूरत है। वो राम राज्य प्रतिष्ठा किया श्री राम ने, तो राम राज्य कहां चले गया? हाँ, माओवादी राज्य आ गया। श्री कृष्ण ने प्रेम राज्य स्थापन किया, वो कहां चले गया? आतंकवादी राज्य आ गया। कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि वो जो शक्ति अभी तक आया है, परमानेंट चेंज करने का पावर उनमें नहीं था। पहला बार श्री अरविंद अतिमान शक्ति को उतर आए, जो चेंज श्री अरविंद बोले, आई एम नॉट सेटिस्फाइड अनलेस इट इज ए परमानेंट चेंज। अगर मैं कुछ भी करूंगा, अगर वो 2 दिन के लिए होगा तो उसमें फायदा कुछ नहीं। 2 दिन का राजा में मजा क्या है? अगर फिर भी भिखारी बनना है तो 2 दिन का राजा बनने में क्या फायदा है? सत्ययुग आएगा, लेकिन फिर कलयुग को जाना पड़ेगा। वो सत्ययुग में मजा क्या है? इस बार जो सत्ययुग आता है, फिर कलयुग नहीं आएगा, फिर द्वापर युग नहीं आएगा, फिर त्रेता युग नहीं आएगा। सत्ययुग कंटिन्यू करेगा, परमानेंट सत्ययुग। ये अतिमान शक्ति का पावर है। तो ये ईगो टोटली चले जाता है। कहां चले जाते? देखिए, शुरू हुआ साइकिक, जो ईगोइज्म चले गया, उसका बाद स्पिरिचुअलाइजेशन, मेंटल ईगो चले गया, इसका बाद ट्रांसफॉर्मेशन वाइटल और फिजिकल ईगो चले गया, तब हम लोग भगवान बन गए। जब तक ईगो है ना, हम भगवान नहीं बन पाएंगे। इतना बड़ा जर्नी हमारा है।